नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट बनना है या फिर शुगरकेन सुपरवाइज़र बनना है, तो इन दोनों एग्ज़ाम देने के लिए आपको इससे पहले एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगी, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जो बहुत सारे स्टूडेंटों को मालूम नहीं है कि हमको एक और कोई एग्ज़ाम होता है जिसको पहले पास करना ज़रूरी होता है, इसके बाद ही हमको यूपीटीए और शुगरकेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है या फिर शुगरकेन सुपरवाइज़र की जॉब आती है, ठीक है, सपोज इसके 2000 पद आते हैं, 2000 पोस्ट आती हैं, तो इस 2000 पोस्ट के लिए आने वाले इसके 2000 पोस्ट, ठीक है ना, वही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका जिन्होंने यूपीएसएससी पैट एग्ज़ाम क्लियर किया है ना। एक पैट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। ये जो पैट एग्ज़ाम है ये आपको पहले क्लियर करना है, ये सिर्फ पास करना है आपको, सिर्फ है ना, कोई टॉप नहीं करना। पासिंग मार्क है, 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, इसको आपको पास करना है। ये क्यों, क्या प्रोसेस है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 के अंदर ऐसा डिसाइड किया है कि जो समूह ग है उसके अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं राज्य के अंदर, बोर्ड निगम के अंदर, सचिवालय, जो भी भर्तियां हैं उन सब में 2 एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम फर्स्ट होगा पैट का, ठीक है, अगर जिन स्टूडेंटों ने पास कर लिया, फिर है ना डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग भर्तियां निकलेंगी ना, जैसे लेखपाल, पटवारी, है ना, एग्रीकल्चर की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां निकलती हैं। तो अगर आपको यूपीटीए और शुगरकेन सुपरवाइज़र बनना है तो पहले आपको इस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को मालूम भी नहीं रहता है एग्रीकल्चर में कि कोई एग्ज़ाम होता है जिसको पहले पास करना है फिर ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इससे पहले तक ये प्रोसेस नहीं थी, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई, 2021 से प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इससे पहले ये प्रोसेस नहीं थी। इससे पहले क्या होता था, टी की डायरेक्ट भर्ती निकलती थी 2018 के अंदर तक, 2018 तक तो क्या होती, डायरेक्ट भर्ती निकलती थी, सीधा एग्ज़ाम होता था, ठीक है। अब लेकिन ये हो गया, तो अब इस एग्ज़ाम के पैटर्न को हम समझते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, इस एग्ज़ाम, है ना, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें, है ना, एग्ज़ाम की फॉर्म फीस क्या है, लास्ट एंड और जो स्टार्ट डेट क्या है। तो देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये नोटिस है, ठीक है ना, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पैट जिसको हम कहते हैं ना, पीईटी पैट 2022, इसकी जो है ना स्टार्ट डेट है, फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट जो है वो है 28 जून। कब है? 28/06/2022, और लास्ट है 27/7/2000, मतलब 27 जुलाई इसकी लास्ट है। और यहाँ पर करेक्शन की डेट जो है संशोधन की वो 3, ठीक है, 8 अगस्त तक है। अब आपको बात समझ में आ गई, ये प्रारंभ डेट है और ये एंड डेट है फॉर्म भरने की, क्लियर है। चलिए, अब ये सारी है ना नोटिफिकेशन में बातें लिखी है सारी की, समूह को यहाँ पर लगा हुआ है, समूह गा के अंदर जो भर्तियाँ हैं, ठीक है, उनके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली है ना, पहले फर्स्ट एग्ज़ाम होगा फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट कौन सा होगा? पैट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है कि फॉर्म में अपने को फ़ोटो कैसे लगाना है, सिग्नेचर है, सारी चीज़ें ना। इस एग्ज़ाम को दे कौन सकता है? कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर वाला जिसका 12th है वो भी दे सकता है, ठीक है। एज लिमिट कितने हैं? तो एज लिमिट होती है कितना, 18 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम को दे सकता है। चलिए, किसी भी स्टेट का देख सकता है, कोई भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो वो दे सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो आप यहाँ एग्ज़ाम की फ़ीस देख सकते हैं कि जो जनरल का स्टूडेंट है उसके लिए मात्र 185 है, ठीक है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका 185 है, अनुसूचित जाति 95 है, जनजाति 95 है, और विकलांग का 25 रुपये है, ठीक है। चलिए, है ना, अब आगे बात करते हैं हम। अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम का सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। मिनट आएगा नीचे सिलेबस। चलिए, अब ये देखिए, है ना, सिलेबस है। एग्ज़ाम जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2 घंटे एग्ज़ाम जो 100 मार्क का है, 2 घंटे हैं। 1/4 क्या है? नेगेटिव मार्किंग, है ना, 1/4 क्या है यहाँ पर? नेगेटिव मार्किंग, है ना। आपको ये पढ़ना कैसे? एनसीईआरटी लेवल, है ना, 12th तक का जो एनसीईआरटी है, सेकेंडरी लेवल तक का एनसीईआरटी से ही आपको कवर, ठीक है। आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में सारे, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री के अंदर 5 नंबर का आएगा। इसमें कितने नंबर का आएगा? ये इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है?
इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वाधीनता, ये सारे 5 नंबर का। फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है इंडिया की, विश्व की, वो कितना 5 नंबर, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के बाद इंडियन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पढ़ना है, 5 नंबर की आएगी। इकोनॉमी के बाद आपको क्या पढ़ना है, संविधान, इंडियन पॉलिटी जिसको हम कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर का आएगा। संविधान है ना, भारतीय संविधान, उसकी मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ये सारी। फिर आपको जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 5 नंबर, ठीक है। आप बेसिक आपको मैथ भी पढ़ना है, 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपको पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण, अंक गणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सारी चीज़ पढ़ना है आपको। देन इसके बाद सिंपल इंग्लिश आएगी 5 नंबर की, सिंपल हिंदी भी आएगी, है ना। हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है। इसका भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे है, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, 5 नंबर का। इंग्लिश 5 नंबर की, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर की, मतलब मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब साइंस है, इंडियन पॉलिटी, बेसिक जो हम लूसेंट की किताब नहीं पढ़ते, अगर आप खाली लूसेंट की बुक पढ़ोगे ना, ये जो लूसेंट की बुक आती है ब्लू कलर की एक, है ना, उसी को पढ़ लोगे ना, इसमें ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स कितना आएगा याद रखना, 10 नंबर का। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर लगा है करंट अफेयर्स कितना आएगा, 10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, भारत के पड़ोसी देश क्या है, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, संसद है, राज्यसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये सारी चीज़ें 10 नंबर की, ठीक है। इस बार आप पढ़े थे हिंदी गद्यांश की विवेचना विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 नंबर के, 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ग्राफ आएगा, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, 10 नंबर, ठीक है। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएँ आएंगी। तो जो 1 से लेकर 9 अंक तक जो हैं, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो कैसा होगा, NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल जो होता है 12 तक का ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति के, मल्टीपल चॉइस होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपका कितना काट लिया जाएगा, 1/4 माइनस मार्किंग है। कितना, 1/4 क्या है, माइनस मार्किंग है। तो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली जो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्तियां हैं, ठीक है, आने वाले समय में 2000 वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट की वहाँ पर। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है 2000, ठीक है, इन भर्तियों में अगर आपको एग्ज़ाम में देना है, बैठना है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगी, इस पैट एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। ये पैट एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है ना, 1 साल होती है इसकी वैलिडिटी। आप इसको पास करना है, खाली आप पास कर लीजिए, इतने में काम हो गया, ठीक है। 50-60 नंबर 70 नंबर ले आइए, इतने में अपना काम हो गया। आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सोगर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये मैं जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं रहता एग्रीकल्चर में, इस एग्ज़ाम भी होता है, पहले इसको देना है फिर उसको देना है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि सभी स्टूडेंटों को ये पता चल जाए, ठीक है। आई होप दी गई जानकारी दोस्तों आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।